शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मसलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अयोध्या जाने और पूजा पाठ करने जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लोगों को आश्वस्त किया था, लेकिन इनसे निपटने में सरकार 100% नाकाम रही है और लोग उचित समय पर उससे इसकी भरपाई करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दे, अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि जो भी अयोध्या आएगा उसका स्वागत है, जो भी भगवान राम के शरण में आएगा उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि हनुमान की कृपा से अगर कोई अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में आता है तो उसका स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि राज ठाकरे को सद्बुद्धि दे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम करे, जिससे उनका और महाराष्ट्र का कल्याण हो सके। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार जनसेवा को अपना धर्म मानकर कार्य कर रही है और हम अपने हिंदुत्व पर पूरी तरह से कायम भी हैं। अतः कोई हमें हिंदुत्व सिखाने का प्रयास ना करे, क्योंकि हमें अपना हिंदुत्व और धर्म बहुत अच्छे से पता है। इस विषय में अपना बयान दिया है मंत्री आदित्य ठाकरे ने। अगली बड़ी खबर आपको बता दे, बीएमसी ने राणा दंपति को नगर निगम अधिनियम की धारा 351A के तहत कारण बताओ नोटिस किया जारी। बीएमसी ने अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को नगर निगम अधिनियम की धारा 351A के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीएमसी ने दंपति से 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। यदि वे पर्याप्त कारण का वर्णन करने में विफल रहते हैं तो बीएमसी उनकी अनुमति के बिना उल्लेखित निर्माण के खिलाफ पहल करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 475A के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधा है। मुफ्ती ने कहा कि यह लोग मुगलों के समय में बनी हुई चीजें जैसे ताजमहल, मस्जिदें, किलों को बिगाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर दम है तो ताजमहल, लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कि कितने लोग इस देश को देखने के लिए आते हैं। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। बीजेपी को चैलेंज दी है महबूबा मुफ्ती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, साल के पहला चक्रवाती तूफान आसानी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं की वजह से मंगलवार को आंध्र के कई शहरों में बारिश ने दस्तक दे दी है। विशाखापट्टनम में भारी बारिश दर्ज की गई, वहीं राज्य के कई हिस्सों में हल्की और भारी बारिश दर्ज की गई है। खराब मौसम की वजह से मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट ने भी 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इनमें हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली फ्लाइट शामिल है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के 5 जून को अयोध्या प्रस्तावित दौरे के विरोध में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंगलवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो किया। सिंह ने ठाकरे के विरोध को भाजपा से अलग अपना निजी मामला बताते हुए ऐलान किया कि मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे इस विरोध का मेरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले राम का वंशज हूं, फिर भारतीय हूं और फिर सबसे बाद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर जून जुलाई में आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ही बचने का रास्ता होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के सामने आज सबसे अहम काम वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाना है। उन्होंने कहा कोरोना से बचाव के लिए लोगों से जागरूक रहने की अपील की है और कहा कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हुआ है वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें। राजेश टोपे जालना के कार्यक्रम में यह बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक कुतुब मीनार के सामने हिंदू संगठनों की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित करने की मांग की।
हिंदू संगठनों का कहना है कि उन्होंने कुतुब मीनार परिसर में बहुत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी एवं जैन मंदिरों के ढांचे नजर आए। उन्होंने सरकार से कुतुब मीनार की पूरी जानकारी सामने लाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि वे कल फिर आएंगे और जरूरत पड़ी तो लाल किले पर जाकर भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। चक्रवात आसानी को लेकर मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। भुवनेश्वर स्थित मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि अगले 24 घंटे में आसानी के कमजोर होकर चक्रवात में बदलने की संभावना है। इसे देखते हुए मलकानगिरी, गजपति और गंजम एवं पुरी जिलों में अगले 24 घंटों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और साथ ही मछुआरों को 13 मई तक ओडिशा के तटों एवं समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जब कल फिर सुनवाई होनी है, हिंदू पक्ष की आपत्ति पर मुस्लिम पक्ष ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। इसे खारिज कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाकर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की, जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा पर आरोप लगाया गया कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं कोर्ट सर्वे की अगली तारीख भी तय करेगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद आजम खान को 26 महीने की अवधि के बाद जमानत दे दी। उन्होंने फरवरी 2020 में सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि आजम खान को तत्काल रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह फर्जी दस्तावेजों पर किसी संस्था को मान्यता देने के संबंध में उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया था। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे की चेतावनी। सरकार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। उद्धव ठाकरे सरकार ने हमारा धैर्य की परीक्षा ना लो, राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने कहा कि मुझे राज्य सरकार से केवल एक ही बात कहनी है, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्ता आती है चली जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बीजेपी ने एनडीएमसी को लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली में सड़कों का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तुगलक रोड, अकबर रोड का नाम बदलने की मांग की है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार का काम 3-4 महीने में पूरा करने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश क्यों नहीं देता कि 124A के तहत मामले को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि केंद्र पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देश में वापस लौट रहा है कोरोना का डर। यूपी समेत कई राज्यों में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 570 नए केस पाए गए हैं। आपको बता दें, वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़े राज्यों में सख्ती देखने को मिल रही है। आइए आपको बताते हैं, यूपी समेत दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की सरकार मुंबई में खोलेगी ऑफिस। जी हां, इसके पीछे मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों की मदद करने और गृह राज्य में निवेश लाना प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इस कार्यालय के माध्यम से जहां मुंबई में रहने वाले यूपी के प्रवासी लोगों को मदद की जाएगी, वहीं फिल्म एवं टेलीविजन समेत अन्य तमाम उद्योगों से जुड़े संपन्न लोगों को यूपी में निवेश कराने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि किरीट सोमैया के यूथ फाउंडेशन को लाखों रुपए का दान दिया गया है। उन्होंने ईडी को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो सोमैया के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र का नारा लगाने वाले सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं।